माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। तुम उसी प्रकृति सत्ता के अंश हो, पहले उससे संबंध जोड़ लो, फिर समाज में जितनी चीजों की आपको आवश्यकता हो उन चीजों को हासिल करते चले जाओ। पहले तुम्हारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मैंने कहा आपको बहुमुखी जीवन होना चाहिए। आत्म कल्याण के प्रति नित्य चिंतन करो और जन कल्याण के लिए, दोनों क्रमों में। आत्म कल्याण में हम स्थूल को सूक्ष्म की ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जन कल्याण में हम स्थूल से समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कि हमारा दायित्व और कर्तव्य बन जाता है कि जिस तरह जिसलिए मेरे दोनों पक्षों में चिंतन होते हैं, धर्म अध्यात्म की ओर भी होते हैं और समाज सुधार की ओर होते हैं। क्योंकि सभी का जीवन का धर्म और कर्तव्य होना चाहिए कि यदि हम समाज के बीच जीवन जी रहे हैं, हम समाज का भोजन कर रहे हैं, समाज के दायरे में जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारे दोनों ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में बराबर समान रूप से जब खर्च होगी तब हमारे जीवन में शांति संतुलन की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमें स्थूल की भी आवश्यकता है, सूक्ष्म की भी आवश्यकता है। हम किसी को नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अनेकों लोग व्रत उपवास में अपने शरीर को इतना अधिक तोड़ देते हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं। हड्डियों के ढांचे दिखने लगेंगे। केवल भोजन छोड़ देने से आपको कुछ प्राप्त नहीं, बल्कि इससे आपकी कोशिकाएं नष्ट होती चली जाएंगी। आपके अंदर आलस्य बढ़ता चला जाएगा, आपकी कार्य क्षमता घटती चली जाएगी। मैं चिंतन इसलिए दे रहा हूं कि नितांत आवश्यक है। कई लोग भोजन छोड़ देते कि हम निराहार रह रहे हैं, इतने साल से हम निराहार रह रहे हैं, केवल हड्डियों के ढांचे में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। आपके गुरु ने भी शरीर को अनेकों बार हड्डियों के ढांचे के रूप में परिवर्तित किया है, मगर तब जब 17-17, 18-18 घंटे एक आसन पर बैठ करके साधना करता था। हमें भोजन का त्याग तब करना चाहिए जब हम साधना कर रहे हो, अखंड अनुष्ठान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कि हमारे पास समय न हो चुके हमको एकांत बैठना पड़ेगा, कम से कम पानी लेना चाहिए, कम से कम भोजन करना चाहिए। मैंने भी निराहार रह करके अखंड साधनाओं को किया है। हड्डियों के रूप में, ढांचे के रूप में शरीर आने को बार बना है समाज के बीच ही मैंने उन साधनाओं को की है। क्या हिमालय और पर्वतों की बात नहीं करो, मेरे आसपास के रहने वाले दायरों को के लोगों के एहसास है, जानकारी है। मगर जब साधना पूर्ण होती थी तो फिर पुनः शरीर को स्वस्थ बनाता था। क्योंकि हमारा एक कर्तव्य, हमारे ऋषि मुनि भी यही करते थे कि पौष्टिक चीजों का सेवन करते थे। मगर आपकी एक ही केवल प्रक्रिया में आप ढल जाते हैं कि शरीर को बस कमजोर बना लेना। अरे शरीर के अंदर हमारी कोशिकाएं हैं। जब हम साधना कर रहे हैं तो हमारे साधना के लिए आवश्यक है कि हम अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में अधिक से अधिक रहें। मगर जब हम साधना से बाहर समाज में संबंध स्थापित करते हैं, समाज के बीच रहते हैं, तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, चैतन्य नहीं होगा, हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। और फिर हम उन्हें कभी उजागर करना चाहें, उनमें कभी चेतना भरना चाहें, उनमें कभी प्राणवायु भरना चाहें, तो प्राणवायु कभी भर ही नहीं सकेंगे। स्थूल को नष्ट करके हमारे अंदर की चेतना कार्य किसके माध्यम से करेगी? और आज समाज में अनेकों होता है, अनेकों लोग अपने शरीर को बिल्कुल जर्जर बना लेते हैं, किसी लायक नहीं बन जाते। एक एक आसन में बैठ करके 17-17, 18-18 घंटे मैंने उन सभी साधनाओं को संपन्न की, इस शरीर के रूप में भी। चूंकि इस शरीर में समाज में कार्य करने के लिए भी मैंने उन्हीं साधनाओं को पूर्ण किया है। अनेकों लोग साक्षी जो मेरे जीवन के साथ परिजन रहते थे, वो इस बात को जानते हैं। चौहान जैसे लोग जो दूसरी संस्थाओं में थे वहां छोड़ करके इसीलिए आए हैं कि राजस्थान की तपती हुई भूमि पर प्रातः सुबह 6 बजे बैठ जाता था और सायंकाल 6 बजे 7 बजे आसन से उठता था, बगैर एक बूंद जल ग्रहण किए। 2-2 महीने, 6-6 महीने वो साधनाओं का मैंने एहसास समाज को कराया। कुछ संस्थाओं में जाकर के एहसास कराया कि उनको कहीं ना कहीं एहसास हो कि मैं किस क्षमताओं के लेकर के समाज के बीच बैठा हूं, कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं और उनको कहीं ना कहीं दिशा मिल जाए। मैं समाज के बीच तो आना भी नहीं चाहता था, अपना परिचय भी नहीं देना चाहता था। मैंने कई संस्थाओं में जाकर के प्रयास किया, उनको बताया कि मेरी अपनी क्षमताएं क्या है। मैं चाहता हूं कि आप लोग समाज से जुड़े हो, आप अपने आप को पुजवाते रहो, मगर मैं जो कह रहा हूं केवल उस विचारधारा को अपना लो। तुम मुझसे निर्देशित हो जाओ और तुम समाज को निर्देशित करते रहो। मगर वही है कि केवल अपना लाभ लेने का प्रयास। कुत्ते की पूंछ चाहे जितने समय पुंगड़ी में डाल करके सीधी कर दी जाए, उसको जब भी निकाला जाएगा टेढ़ी ही रहेगी। अनेकों लोगों ने मेरी साधनाओं का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। उनको सब कुछ एहसास कराने के बाद भी उनके जीवनों में परिवर्तन नहीं आया। बाध्य होकर के मुझे समाज के बीच आना पड़ा, अपने आप को अपनी पहचान बताना पड़ा कि मैं कौन हूं और क्या करने के लिए आया और क्या कर सकता हूं। उसके बाद भी मैंने अपने आप को एकांत साधनाओं के लिए ही अधिक से अधिक रखा है। चौहान जैसे लोग इन्हें साक्षी है, मेरे परिजन, मेरे इष्ट मित्र। अशोक आहूजा जो भोजनालय में लगा होगा, शहडोल में भी मेरा मित्र रह चुका है। मित्रों जब तक मैंने इन वस्त्रों को धारण नहीं किया था, वो आज उनका आप देख सकते हैं कि नजदीकता साधक चाहे बचपन में रह रहा हो, चाहे आज का जीवन जी रहा हो, उसकी ऊर्जा हमेशा कार्य करती है। जब मैं व्यवसायिक क्षेत्र को भी अपने जीवन में कहा, मैंने कभी परिवार का भी ऋण मैंने नहीं रखा।
अपने जीवन को संचालन करने के लिए अपने कर्म फल से उपार्जित पूंजी के माध्यम से अपनी साधनाएं भी करता था और अपने परिवार का, अपने आप का जीविकोपार्जन भी करता था। वह जो नौकर रामगोपाल भी यहां मौजूद होगा, आप उससे मिल सकते हैं कि विकास किस प्रकार होता। वह जो नौकर के भाव से रहता, मैंने कभी उसको नौकर नहीं माना, हमेशा छोटे भाई के समान उसको स्थान देता था। मगर वह जितना इज्जत मान सम्मान तब भी करता था मुझे उस समय पर, तब भी मैं धोती कुर्ता पहनता था, दाढ़ी बाल तब भी रखा, क्योंकि एक साधक का जीवन हर पल में जीता था। नित्य सुबह शाम मेरी साधना आराधना क्रम चलते थे और बीच बीच में 2-2 3-3 महीने के, 1-1 महीने का अखंड अनुष्ठानों में बैठ जाता था। वह जब तक जितने सेवा भाव से रहता था कि हर पल जिस मान सम्मान के, अगर मैं कहीं बैठा रहूं तो अगर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी गुजर जाएं, अगर मैं नहीं कहता था तो वह रामगोपाल कहीं बाहर नहीं, यहीं पर है, आप उसको से मिल सकते हैं, उनके विकास को देख सकते हैं कि नजदीकता का, सत्संग का प्रभाव क्या होता है। वह जो एक सेवा कार्य करता था, जब मैंने व्यवसाय शहडोल का बंद किया तो साल भर कहीं कार्य नहीं, बोले मैं कहीं कार्य करूंगा ही नहीं, जहां मैं यहाँ भैया जी के यहाँ, जो भैया जी तब कहा करता था, बोले भैया जी के यहाँ मैंने कार्य किया है और कहीं पर तो मेरा मन लगेगा ही नहीं। तब वह जानता भी नहीं था कि मेरी अपनी साधनात्मक क्षमताएं क्या हैं, केवल मेरे जीवन को जानता था कि मैं किस तरह सात्विकता का जीवन जीता हूं, किस तरह साधनात्मक जीवन जीता हूं। सालों बाद भी मैंने उसको अशोक आहूजा के साथ लगाया। आज वही जो एक सामान्य सा ग्रामीण जीवन जीता था, मजदूरी का जीवन जीता था, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, जिसका अपना कोई सामर्थ्य नहीं थी, आज वो उसी गांव का प्रधान बना बैठा है। अशोक आहूजा जो बचपन से लेकर के आवश्यकता से ज्यादा आर्थिक तंगी का शिकार था, शहडोल में रहता था, अधिकतर लोग जानते हैं कि परिवार का बोझ उसके ऊपर था और किस प्रकार संचालन करता था। आज रायपुर में एक सफल व्यवसायी है। तो ये तो तब के सत्संगी आज मेरे शिष्य रूप में, आज की भी यात्रा में मुझसे जुड़े हुए हैं। ये तब के हैं जब मैं इस रूप में नहीं आ, तो मेरा आपका संबंध तो शिष्य और गुरु के रूप में जुड़ा हुआ है। यदि वास्तव में आप उस सत्य को समझ लोगे, उस विचारधारा से अपने संबंधों को जोड़ लोगे, तो ना तो आपका विकास पथ रुकेगा भौतिक जगत का, ना आध्यात्मिक पथ आपका रुकेगा। केवल विचारधारा अपनाकर चलने की आवश्यकता है, विचार शक्ति पैदा करने की जरूरत है, एक निष्ठा विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि हमको अपने सूक्ष्म को भी संभालना है, अपने स्थूल को भी संभालना है। मैंने कहा है काया महा ठगिन में जानी, यह काया ठगनी है, हमको इसको लूटना है, इसको ठगना है। इसको स्वस्थ बनाओ, चैतन्य बनाओ और साधना में बदल दो, जन सेवा में बदल दो। इसका जितना उपयोग कर सको, इसको भोग विलास के लिए तंदुरुस्त मत करो, भोग विलास के लिए सुंदर मत बनाओ, भोग विलास के लिए चैतन्य मत बनाओ। इसको बार बार साधना में तपाओ और बार बार चैतन्य बनाओ। इसको बार बार उपयोग कराओ कि हमको इसको खिला खिला करके तंदुरुस्त करेंगे और इसका जन कल्याण में उपयोग करेंगे। अपने शरीर को कमजोर करने की जरूरत नहीं। आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना अपने अंदर पैदा करो, एक सोच पैदा करो कि हमें सत्य पथ पर चलना है, सत्य पथ के राही बनना है, हमें अपने आप को पहचानना है और जन कल्याण के लिए अपनी पूरी क्षमता को लगाने का प्रयास करना है। अनेक प्रकार के चिंतन दिए गए हैं कि घर में मां का ध्वज टंगा करके रखें। जिस घर में मां का ध्वजा टंगा रहता है, मेरी नित्य की साधना का संकल्प रहता है कि जिस घर में मां का ध्वजा टंगा होगा, नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जी रहे होंगे, उनके परिवारों के कल्याण के लिए मैं अपनी नित्य के एकांत की साधना को समर्पित करता हूं। आपको अनेकों बार मैं एहसास करा चुका हूं कि जब भी मैं शिविर संपन्न कराता हूं, दीक्षा प्रदान करता हूं या विशेष आशीर्वाद देके जाता हूं, तो उसके बाद उन कष्टों को मुझे अपने शरीर में भोगना पड़ता है। मेरे नजदीक रहने वाले शिष्य हर बार देखते हैं, लोग साधु संत सन्यासी समाज के बीच जाते होंगे, शिष्यों के समाज के बीच रुकते होंगे, तो उनका 2-4 किलो और वजन बढ़ जाता होगा। और मैं चाहे बाहर शिविर करने जाऊं, चाहे आश्रम में शिविर करने जाऊं, आप परीक्षण करा के कभी देख सकते हैं कि मेरे शरीर में, मैंने वैज्ञानिकों को मैंने चुनौती दी है कि देखें मेरे शरीर में चैतन्यता का क्या प्रभाव आता है, एकाग्रता का क्या प्रभाव आता है। इसी शरीर को मैं फूल के समान कितना कोमल और निर्मल बना लेता हूं और इसी शरीर में समाज के कितने कष्टों को आत्मसात कर लेता हूं। मैं समाज के कष्टों को अपने पास लेता हूं और माता आदि शक्ति जगदम्बा की मुझ पर एक विशेष कृपा है कि वो कष्टों से माता आदि शक्ति जगदम्बा मुझको सदैव मुक्त कर देती है। आज के बीच बैठा हूं, चैतन्य अवस्था में बैठा हूं, मगर आज दीक्षा देकर के, जिस समय मैं आज दीक्षा देकर के भी गया था, इसी स्थान से जाते जाते, चूंकि मैं हर पल जितना आता हूं अपने आप को लुटा देना चाहता हूं। चूंकि आशीर्वाद दे देना एक अलग बात है, ऊर्जा के माध्यम से कुछ कार्य कर देना एक अलग बात होती है, मगर जन जन में अपनी आंतरिक चेतना को, अपनी तपस्या को बांट देना, उसके बाद शरीर में एक रिक्तता आती है, एक ऐठन आती है सुषुम्ना नाड़ी में। चूंकि वास्तव में आत्मचेतना इसलिए होती ही नहीं है। मेरी साधना मेरे अपने लिए है, मेरी अपनी दिव्यता के लिए, मुझे किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार आनंद प्राप्त करना है, किस तरह समाज से व्यवहार करना है।
मगर अपने आनंद का त्याग करके, अपनी शांति का त्याग करके, अपनी तृप्ति का त्याग करके मैं समाज में वो चीज विसर्जित करता हूं। अभी दोपहर में भी देखा लोगों ने कि जब मैं यहां से दीक्षा दे करके गया तो तीव्र बुखार में मुझे रजाई ओढ़ करके 1 घंटे लेटना पड़ा, 1-1.5 घंटे, तब कहीं जा करके मैं अपने आप को संभाल सका। माता आदिशक्ति जगदम्बा की, ये एक बार नहीं अनेकों बार मैं इन चीजों को प्रमाण दे चुका हूं। अनेकों घातक लोगों को, बीमारियों को मैंने एहसास कराया है कि जिस समय मैंने उनको स्पर्श किया वही बुखार मेरे शरीर में एक बार मैंने तत्काल 1 मिनट के अंदर दिखाया। क्योंकि जब किसी को दिया जाता है तो उसका प्रभाव शरीर में लेना ही पड़ता है, और लेने पे तत्काल उस चीज का प्रभाव आपके शरीर में आएगा, मगर आपकी ऊर्जा शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रभाव होता है कि धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाता है, क्षय हो जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। और मैं तो उसे माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा मानता हूं कि समाज के जितने अवगुणों का मैं पान करता हूं, माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से उन चीजों से मुझे सदैव मुक्ति मिल जाती है। ये सहज क्रियाएं नहीं है। एक साधक किस प्रकार से क्रियाएं करता है, आप लोगों के लिए 17-17, 18-18 घंटे साधना में यहाँ जीवन जी करके किस तरह समाज के बीच कार्य किए जा रहे हैं, उनको यदि आप लोग समझ जाओगे तो यहाँ की ऊर्जा के प्रति आपका लगाव स्वतः हो जाएगा, और सिर्फ वह आत्मीयता का संबंध जिस क्षण जुड़ जाएगा, वास्तव में आप लाभ प्राप्त करने लगोगे, आपकी समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। आपको मैंने कहा दोनों पक्षों में एक संकल्प लेना है कि हम आत्मावान बनेंगे और समाज सेवक बनेंगे, आत्म कल्याण करेंगे और जन कल्याण करेंगे, नवधा भक्ति में अपने आप को रत रखेंगे। ये छोटे छोटे बच्चों में जो आप लोग देखते हैं गीत गाने का भाव, एक तड़प, एक भाव, विचार, मन मस्तिष्क की एकाग्रता देखो उन क्षणों कि एक छोटा सा बच्चा आप सब लोगों को एकाग्र कर लेता है अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, अपने भावों पर। और इसी तरह का प्रभाव यदि समाज में जागृत होता रहा तो समाज में फिर सूर, तुलसी, मीरा और रैदास पैदा होंगे, फिर समाज में भक्ति का युग आएगा, फिर शक्ति चल करके हमारे पास आएगी, और भक्ति और शक्ति का संयोग हो जाए, भक्ति शक्ति का संगम हो जाए तो समाज तो सुख में बन ही जाएगा, समाज को तो सुख प्राप्त हो ही जाएगा। हमको हर पल सुधार करने की जरूरत है, हर पल नित्य अपने अवगुणों से मुक्त होने की जरूरत है कि धीरे धीरे करके हम अपने अवगुणों से अपने आप को अलग करें, सद्गुणों को ग्रहण करें। यही तो साधना है, यही तो आराधना है। प्रकृति सत्ता को स्वीकार करके, प्रकृति सत्ता हमसे क्या चाहती है, हम प्रकृति सत्ता से क्या चाहते हैं, सोचना छोड़ दो। यह सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हम प्रकृति सत्ता से क्या चाहते हैं। अरे प्रकृति सत्ता ज्ञानवान है, सामर्थ्यवान है, उसको हमें बताने की जरूरत है कि हम उसे बताएं मां ऐसा कर दो, मां ऐसा कर दो। फिर भी आपके कभी भाव पक्ष जागृत होता है, 1 बार 2 बार वो चिंतन रख दो, प्रकृति सत्ता हमसे क्या चाहती है। और प्रकृति सत्ता अगर आप ये नहीं जान पाते कि हमसे क्या चाहती है, नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते, तो कम से कम इतना तो समझ ही सकते हो कि प्रकृति सत्ता ने जो कुछ सामर्थ्य तुम्हें दी है, आत्मा की पवित्रता दी है, आत्मा की चैतन्यता दी है, उसे विनाश के लिए नहीं दी है। प्रकृति सत्ता ने जो दी है कि संतुलन के लिए दी है कि हर पल तुम अपने आप को जान सको, अपने आप को पहचान सको और मुझसे संबंध बना करके रह सको। ये तो सहज भाव है कि प्रकृति सत्ता ने जो कुछ दिया है उसको तो संभालने का कर्तव्य और धर्म आपका होना ही चाहिए। ये धर्म और कर्तव्य तो बनता ही है। पिता अगर आपको 1 लाख रुपए व्यवसाय के लिए देता है तो ये जरूर सोचता है कि 1 लाख तो आप सुरक्षित रखोगे ही, और इस 1 लाख से 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपए बनाओगे। तो प्रकृति सत्ता कम से कम इतना तो मान लो कि इतनी अपेक्षा तो उसकी होगी ही कि मैंने तुमको जैसा बनाया है कम से कम वैसे तो बन करके बराबर रहे आओ। मगर तुम केवल एक पक्ष पर, एक पक्षीता पे समाज ढलता चला जा रहा है, दूसरा पक्ष बिखरता चला जा रहा है। हम भूलते जा रहे हैं कि अदृश्य जगत के नजदीक इतना अदृश्य जगत मौजूद है। हम उस अदृश्य जगत का एहसास भूल जाते हैं, चिंतन भूल जाते हैं, अपने आप की पहचान भूलते चले जा रहे हैं। और जब अपने आप की पहचान भूल जाएंगे तो समाज में तो ठोकरें खाएंगे ही। उन ठोकरों से यदि बचना है तो अपने आप को पहचानना सीखो, अपनी जननी को पहचानना सीखो, सत्य से संबंध स्थापित करना सीखो, सत्य का सानिध्य प्राप्त करो, सतोगुणी प्रवृत्ति को जागृत करो, रजोगुण और तमोगुण को सतोगुण के अधीन कर दो, अपने अंदर भक्ति का भाव पैदा करो, प्रकृति सत्ता के प्रति अपने अंदर दासत्व भाव पैदा करो, अपने अंदर पुत्रत्व भाव पैदा करो, और आत्म कल्याण के लिए ही प्रकृति सत्ता से निवेदन करो। मांगो तो भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति ही मांगो।
नित्य जिस तरह भोजन करते हो उस तरह नित्य साधना आराधना आपके लिए आवश्यक है। यदि नित्य साधना आराधना आप नहीं करेंगे तो बाहर के वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और वह वातावरण आपको प्रभावित कर देता है, क्योंकि जिस तरह के वातावरण में आप रहोगे उस तरह का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसी मंदिर में सात्विक वातावरण में चले जाते हो, आपको आनंद तृप्ति मिलने लगती है, सतोगुणी प्रवृत्ति आपकी जागृत होती है। किसी डांस को देखने लगोगे, अश्लील नृत्यों को देखने लगोगे तो आपके अंदर अश्लीलता का भाव आता चला जाएगा। मां को आप मां के रूप में देखते हो, नारी के वही स्वरूप है, एक बहन है, एक बेटी है, एक मां है, एक पत्नी है। आपके अंदर जैसा भाव पक्ष पैदा होता है उसी तरह के विचार आपके अंदर पैदा हो जाते हैं और उसी तरह कार्य की परिणति आपके अंदर पैदा होती है, उसी तरह की तृप्ति आपके अंदर पैदा होती है, उसी तरह के संबंध आपके पास पैदा हो जाते हैं। सब भावों का खेल है। यदि भावों को आपने संभाल लिया, सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया, अपने अंदर भाव पक्ष पैदा कर लिया, अपने अंदर भक्ति पक्ष पैदा कर लिया, तो आपको तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। केवल उस विचारधारा को ग्रहण करने की जरूरत है, संकल्पित जीवन जीने की जरूरत है, संकल्पवान बनने की जरूरत है, साधक बनने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने रक्षा कवच आप लोगों के गले में डाले हैं कि ये रक्षा कवच हैं। माँ का कुमकुम का तिलक लगाओ। यदि कोई विशेष परिस्थिति है तो रक्षा कवच को आप, मैंने कहा ऐसा कोई जाप पड़ता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उनके बस्ते में रख सकते हैं। ऑफिस ऐसे कोई ऑफिस है जहाँ पे आप रक्षा कवच डाल के नहीं जा सकते, ऐसे कोई विभाग हैं तो आप अपनी जेब में डाल कर रखें, मगर जब आप बाहर रहें, घर में रहें, बाहर रहें तो आप रक्षा कवच को गले में डाल करके रखें। साफामान साफामान माँ का ध्वज अपने घर में टंगाएं। ये छोटी छोटी क्रियाएं, मगर इनमें वह सार छिपा है जिसके लिए आप नाना प्रकार के तंत्र मंत्रों का उपयोग करना चाहते हैं। कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी किसी मंत्री के पास जाते हैं, कभी किसी को हाथ दिखाते हैं, कभी किसी को हाथ दिखाते हैं। आपका गुरु आप सब लोगों को देखने के बाद वह रास्ता आपको दिया है कि केवल इसी रास्ते में चलकर आपका कल्याण छिपा हुआ है। अन्यथा कोई नहीं कोई ज्योतिषाचार कभी आपको लूटेगा, कभी कोई टैरो कार्ड वाले आपको लूटेंगे। देखते होंगे नित्य टैरो कार्ड रीडर बने हुए हैं, अपने आप को बिल्कुल ताड़ुका के समान अपनी वेशभूषा बना लेंगे, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्रों को धारण कर लेंगे और बस ताश के पत्तों से आपका भविष्य बताने की बात करेंगे। इस तरह के अनेकों लुटेरे समाज के बीच बैठे हुए हैं जिनसे आपको सजग होने की जरूरत है। सहज भाव का जीवन जियो। ज्योतिष गणना एक महत्वपूर्ण गणना है, मगर आज ज्योतिष के नाम पर भी सब तरह लूट मची हुई है। धर्म पर लुटेरों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। उससे आपको धर्म को भी मुक्त कराना है और जिस राजनीति क्षेत्र से आप जुड़े हुए हो उसको भी मुक्त करने की सोच अपने अंदर पैदा करना है। अन्यथा राजनेता उनको बुलाएंगे, उनको दीर्घायु की कामना देंगे कि मंत्री जी इनके दीर्घायु हो, इनको लंबी आयु मिले। अनेकों बार आप सुनते होंगे मंचों में, अनेकों योगाचार्यों द्वारा, अनेकों धर्माचार्यों द्वारा कोई मंत्री जब आता है तो उसको बैठाला जाएगा, माल्यार्पण कराया जाएगा, उनके हम इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। मैं कहता हूं विजयदशमी पर्व के दिन रावण का वध करो या ना करो, पुतले जलाओ या ना जलाओ, मगर हो सके तो साल में एक बार यह संकल्प किया करो मां के चरणों में कि मां अगर हो सके तो देश के जितने राजनेता उनमें कम से कम 90% आज जो अपने आप को क्रीम कहते हैं, जितने उद्योगपति जो अपने आप को सामर्थ्यवान कहते हैं, जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, बड़े बड़े फिल्म एक्टर जो नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, बड़ी बड़ी वो हीरोइनें, उन धन कुबेरों को, उन राजनेताओं को, जहां मैं कहता हूं कि 10% से ज्यादा सच्चाई के लोग नहीं मिलेंगे, उन 10% लोगों की बात नहीं कर रहा, मगर 90% लोगों के लिए मां के चरणों में कामना करो कि हे मां ये अल्पायु हो, ये जल्दी यमराज को प्यारे हो। चूंकि वास्तविकता सत्य है कि आज यदि 2-4 हजार ही ऐसे लोग होंगे, यदि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाए तो समाज में सुधार अपने आप आ जाएगा। दीर्घायु की कामना उन्हीं की करें जो वास्तव में समाज सेवक लग रहे हो, लग रहा हो कि हां इसके रहने से समाज का सुधार हो रहा है, इसके रहने से समाज का हित हो रहा है। नहीं, किस लिए दीर्घायु? मैं तो कहता हूं आतंकवादियों के गोलियों के शिकार ऐसे लोग हों, ऐसे लोग दुर्घटनाओं के शिकार हों, ऐसे लोग समस्याओं से ग्रसित हों, इनको तो इस तरह का आशीर्वाद देना चाहिए। अगर कल्याण की भाव करना तो आम लोगों को, जिनको आज आवश्यकता है दीर्घायु की चिंतन, उनको दो। जो समाज सेवक हैं, जो समाज सेवक बन सकते हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद उन्हें देना चाहिए। विजयदशमी पर्व पर आपको संकल्पित जीवन जीना चाहिए, सत्य के साथ जीवन जीने का प्रयास होना चाहिए कि हम संकल्प लें
क्या हम विजयदशमी पर्व पर संकल्प लेते हैं कि अगले आने वाली विजयदशमी पर्व तक हम सत्य का सहारा लेकर जीवन जिएंगे, सत्य पथ पर चलेंगे, असत्य, अनीति, अन्याय, अधर्म से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करेंगे, अपनी पूरी क्षमता लगाएंगे। हमें प्रकृति सत्ता ने जो यह सौभाग्य प्रदान किया है, आज यह सौभाग्य हम नित्य प्रति जागृत रखेंगे अपने घरों में और पुनः एक संकल्प लेने का प्रयास करेंगे कि पुनः पुनः आकर के जो जिस स्थानों से जुड़े हुए हों अपने अपने स्थानों में, वहां पर हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, हम पुनः मां के चरणों की आराधना कर सके, हमारी पुनः भूख मिट सके, हम पुनः वैसे संगम में, आनंद के में, तप्ति में अपनी आत्मा को चैतन्य बना सके। जिस तरह का आनंद आपने 3 दिनों की आरती में अपने आप को रत रखा, आपका ध्यान एकाग्र रहा, कुछ न कुछ समय आपके अंदर संतुलन आया, यह संतुलन ऊर्जा देगा आपके कार्यों को सही गति देने के लिए, प्रदान करने के लिए। सब कुछ समाज में फैला पड़ा है, हमें केवल अपनी सोच, आंखों को खुला रखने की जरूरत है। जहां मैंने कहा रथ के 2 पहिए, एक योग का और एक ज्ञान का। आप अपने स्थूल शरीर को किस तरह से चैतन्य बनाकर रखना है, इस पर ध्यान रखना, किस तरह का भोजन करना है, किस तरह का भोजन नहीं करना, कुछ योगिक क्रियाओं को अपने साथ जोड़ करके चलें, अपने ज्ञान पक्ष को, विवेक को जागृत करके चलें, नित्य धर्म अध्यात्म के कुछ ना कुछ चीजों को पढ़ें, सुने, श्रवण करें, इससे आपका ज्ञान पक्ष, विवेक आपका जागृत होगा। क्योंकि आपके पास यही एक माध्यम है कि गुरु के विचारों को सुने, समझे, जाने, इससे आपकी आत्मचेतना चैतन्य होगी, जागृत होगी। और धीरे धीरे जब आपका अंतःकरण से संबंध जुड़ता चला जाएगा तो आत्मज्ञान में सब कुछ ज्ञान समाहित है। मुझे किसी शास्त्र, उपनिषद ग्रंथों को स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं रहती है, सभी शास्त्रों को, उपनिषदों का ज्ञान मेरे अंदर समाहित होता है। विजयदशमी पर्व पर आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि हम अनित्य, अन्याय, अधर्म से अपने आप को दूर रखेंगे, अपने आप पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह पर अपना कमांड होना चाहिए, इस पर हमारी अपनी पकड़ होनी चाहिए। इनका उपयोग किस प्रकार से करना है, पूर्व की कैसेटों में चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं। सिद्धाश्रम पत्रिका के माध्यम से मेरे विचार सभी क्षेत्रों में आप लोगों को, समाज को मिलते रहेंगे। एक इसकी छोटी सी चिट प्राप्त हुई थी कि गुरुदेव जी, इसमें सिद्धाश्रम संदेश पत्रिका में जो लिखा है, विश्व की एकमात्र आध्यात्मिक पत्रिका, इसका अर्थ क्या है? कुछ शिष्य कहते हैं कि आध्यात्मिक पत्रिका तो अनेकों हैं, इस तरह नहीं लिखा होना चाहिए। मैंने कहा वह अज्ञानी है जिनके अंदर ऐसा सोच भी पनपती है। फिर उन्होंने समझा ही नहीं, ना उन्होंने मुझे समझा, ना मेरे विचारों को समझा, और ना उस पत्रिका में लिखे हुए शब्दों को कभी पढ़ा है। क्योंकि पढ़ना 2 प्रकार का होता है, एक बार हम बस शब्दों का ज्ञान पढ़ते चले जाते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि यह पत्रिका हमें किस दिशा की ओर खींच रही है। इस पर हमें एक ऋषि की वाणी मिल रही है, एक विचार मिल रहे हैं हमें साधक बनने के लिए, जो आज तक इस धरती पर किसी भी पत्रिका पे नहीं मिले। कि एक ऋषि की वाणी, एक ऋषि के शब्द, एक ऋषि के विचार जो आपको दिशा दे देंगे। मैंने एक सुबह एक चिंतन बताया था कि एक पुस्तक की एक छवि मात्र ने, मात्र एक जो तस्वीर देख के जो एक लड़की घर से आत्महत्या के लिए निकली थी, मात्र केवल पुस्तक में मेरी छवि पर निगाह पड़ गई और उस छवि ने उनको आकर्षित करके उसको खींच लिया था मेरे स्थान की ओर, और वो आत्महत्या का विचार उसका बदल गया था। वो तो जागृत शब्द हैं, उनमें विचार शक्ति भरी हुई है। उन विचार शक्तियों को यदि आप ग्रहण करोगे तो पत्रिका केवल समाज के आप जैसे गृहस्थ व्यक्तियों के लिए, साधु संत सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए भी उपयोगी है। मैं भौतिकतावाद के जीवन की ओर आपको नहीं खींचता, वहां आध्यात्म की ओर वो पत्रिका आपको खींचती है, एक विचार देती है, एक चिंतन देती है। नहीं, धर्म अध्यात्म के नाम पे धर्माचार, योगाचार समाज को केवल लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। यही समाज के बीच हो रहा है कि देखने में कुछ, वही हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। समाज के बीच कुछ है, बाहर कुछ है। आपका गुरु एक समान जीवन जीता है, जैसा आपके सामने जीवन जीता है, ऐसा बाद में जीवन जीता है, उसी तरह सभी जगह जीवन जीता है। जो कहता है उस पर अमल करता है, करता भी वही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना,
हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है।
परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।